50 करोड़ कैश रिकवरी में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा पर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। भारतीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे देश को हिला रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जस्टिस यशवंत वर्मा के सबसे बड़े रक्षक के तौर पर तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की भूमिका अब सवालों के घेरे में है। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि सिंभोली शुगर स्कैम 2018 की सीबीआई जांच और हालिया 50 करोड़ रुपए की नकदी रिकवरी की पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द समाचार एक्सप्रेस। और यह है एक ऐसी स्टोरी जो आपको हैरान, परेशान और सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए पूरी रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। साल 2018 जब सीबीआई ने सिंभोली शुगर लिमिटेड के खिलाफ एक बड़ा केस दर्ज किया। ये मामला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत पर आधारित था, जिसमें कंपनी पर बैंकों से धोखाधड़ी और वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगा। सीबीआई ने 12 लोगों को नामित किया और चौंकाने वाली बात, इनमें से एक नाम था जस्टिस यशवंत वर्मा, जो उस समय सिंभोली शुगर में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वर्मा उस वक्त जज नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें हाईकोर्ट का जज बनाया गया। सवाल उठता है, क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्या सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां ने उनकी जांच में क्लीन चिट दी थी? क्या उनकी नियुक्ति में कोई गड़बड़ी थी? एक गंभीर सवाल उठ खड़ा हुआ। हालांकि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस सीबीआई जांच को अनावश्यक करार दिया और वर्मा समेत अन्य को राहत दी थी। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह फैसला निष्पक्ष था, क्योंकि इतना बड़ा आरोप और जांच अनावश्यक। जस्टिस यशवंत वर्मा और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का रिश्ता भी इस कहानी का एक अहम हिस्सा है। जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज थे, वहीं डीवाई चंद्रचूड़ भी चीफ जस्टिस थे। बाद में चंद्रचूड़ के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में पहुंचने के बाद यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। क्या यह संयोग था या कोई साजिश थी? आप भी गहराई से सोचते चलिए और दिमाग में शब्द बिठाइए, क्या कहेंगे? नागेंद्र शर्मा के ट्विटर थ्रेड को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें दावा किया गया है कि चंद्रचूड़ ने अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले इस मामले में वर्मा को राहत दी। और चौंकाने वाली बात, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस केस में चंद्रचूड़ का साथ दिया। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर एक बड़ा कवर अप है? तुषार मेहता मोदी जी के सबसे फेवरेट और लगातार एक्सटेंशन पाने वाले सरकारी वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि सीबीआई जांच अनावश्यक है, लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं, क्या वाकई ये निष्पक्ष था या फिर सत्ता और प्रभाव का कोई खेल था? आखिर कितने राज और खुलने वाले हैं? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के दिल्ली हाईकोर्ट के ऑफिशियल रेजिडेंस में आग लगती है। फायर फाइटर्स ने आग बुझाई, लेकिन जो मिला वो हैरान करने वाला था। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी जो कथित तौर पर अकाउंटेड नहीं थी, मतलब बेहिसाब पैसे कैश के तौर पर मिले थे। ये कैश रिकवरी सवाल खड़े कर रही है, ये पैसे कहां से आए? हालांकि इस कैश रिकवरी के लिए अभी तक सीबीआई जांच का कोई आदेश नहीं हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि सिंभोली शुगर मामले में 2018 की सीबीआई जांच का इतिहास इसे और संदिग्ध बनाता है।
दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने इसकी जांच की और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सौंपी गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है। सबसे गंभीर मसला यह है कि फायर डिपार्टमेंट इस मामले में कह रहा था कैश नहीं मिला, बाद में 5 घंटे बाद कहता है कैश मिला है। जस्टिस वर्मा का मामला अकेला नहीं है। भारतीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले पहले भी सामने आए हैं जो सवाल उठाते हैं कि क्या हमारा न्याय तंत्र सच में निष्पक्ष है। याद कीजिए 2011 में उत्तराखंड हाईकोर्ट का जज निर्मल यादव पर 1.5 मिलियन रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा था। इसे कैश एट डोर स्टेप केस कहा गया क्योंकि रिश्वत गलती से किसी अन्य जज के घर पहुंच गई थी। CBI ने जांच की, लेकिन क्या कार्रवाई हुई, ये आज भी बड़ा सवाल है। और ऐसे जस्टिस वर्मा भी अब ऐसे ही शिकंजे में फंस रहे हैं, लेकिन कार्रवाई हो। और सुनिए, 2010 में एक पूर्व केंद्रीय विधि मंत्री ने शपथ पत्र में दावा किया था कि पिछले 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में से 8 भ्रष्ट थे। फिर 2008 में सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर मामले दब गए। क्या यह सिस्टम में गहरी सरांध का संकेत है? अगर मीडिया रिपोर्ट्स देखें, वेब रिजल्ट्स को देखें, तो उसके मुताबिक भारतीय न्यायपालिका में इन हाउस तंत्र है जो जजों की निगरानी करता है, लेकिन यह तंत्र कितना प्रभावी है? क्या ये मामलों को दबाने का जरिया बन गया है? ये सवाल हर भारतीय के मन में है। इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का सिंभोली शुगर में रोल, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का फैसला, 50 करोड़ की कैश रिकवरी और अब अन्य जजों के भ्रष्टाचार के मामले, क्या ये सब जुड़े हुए हैं? क्या भारतीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का एक बड़ा नेटवर्क है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच कभी सामने आएगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा? आपकी राय क्या है? क्या जस्टिस यशवंत वर्मा और सिंभोली शुगर मामले में कोई बड़ा भ्रष्टाचार छिपा है? आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसी सनसनीखेज खबरें आपको मिलती रहें। धन्यवाद और अगली बार तक के लिए अलविदा। सच की तलाश आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि यह मसला सिर्फ जस्टिस यशवंत वर्मा तक ही नहीं टिका है। अब CJI संजीव खन्ना के सामने भी बड़ी चुनौती है। वो ऐसे मामले से कैसे निपटेंगे और लॉ मिनिस्ट्री क्या करेगी? ये सवाल लगातार बरकरार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।